जय श्री माता जी। जब सूक्ष्म जगत की सत्ताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या आप हमें समय के महत्व के बारे में बता सकते हैं, तो सूक्ष्म जगत से ऋषि मार्कंडेय ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आज आपको समय के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप कहते हैं कि समय आपके जीवन की सबसे दर्दनाक परिस्थितियों में हीलर की तरह होता है, मतलब पीड़ा को ठीक करने वाला होता है। लेकिन समय के उपचारात्मक पहलू के लिए इसका क्या मतलब है? क्या समय के बीत जाने और जीवन के किसी कठिन दौर की यादों के मिट जाने का इंतजार करना ही समय का उपचारात्मक पहलू है? ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां इंतजार करना और समय को बीत जाने देना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां भी होंगी जहां आपको सचेत रूप से अतीत से दूर जाने और अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। जब कोई ध्यान करता है तो वह सांस पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके वह खुद को वर्तमान क्षण में लाता है। सांस जीवन के साथ साथ जीने का एक अनिवार्य पहलू है। मन एक भटकने वाला है। यह या तो अतीत की यादों को दोहराता है या भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। अगर सांस ध्यान से बाहर है तो बीच में कहीं भी विचारों को चलने नहीं देता। ध्यान दें कि कैसे एक तेज विचार के साथ सांस तेज हो जाती है और कैसे यह सुखद यादों के विचारों के साथ शांत हो जाती है। इसे बदला जा सकता है। सांस को नियंत्रित करके विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप अपनी सांस पर सचेत रूप से नियंत्रण रख सकते हैं और लयबद्ध गति बनाए रख सकते हैं, तो आप अपने दिमाग को आवेगपूर्ण निर्णय लेने और कार्यों से भी बचा सकते हैं। सचेत सांस मतलब कॉन्शियस ब्रीदिंग शारीरिक प्रणालियों पर भी नियंत्रण रखने में मदद कर सकती है, क्योंकि विचार शरीर में विभिन्न रसायनों को क्रियाशील करने के लिए दृढ़ता से जिम्मेदार होते हैं। सांस पर नजर रखने से व्यक्ति समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में बेहतर काम कर सकता है। सांस, फोकस और समय ये आपस में संबंधित हैं। सब आपस में जुड़ा हुआ है। समय प्रबंधन आपके तल पर एक कौशल है और एक फलदायी जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई लोग 100 साल तक जीवित रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को कम ही पूरा कर सकते हैं, जबकि अन्य 30-40 साल तक जीवित रह सकते हैं और समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। कई युवा सफल और शहीद हैं। कुछ दशकों तक केवल समय बिताने के बजाय कुछ साल फलदायी रूप से जीना बेहतर है। समय प्रबंधन के बारे में दो व्यक्तियों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं हो सकता या एक दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। किसी ने अपने जीवन के लक्ष्य कैसे तय किए हैं और उन लक्ष्यों को पाने के लिए वह कौन सा रास्ता चुनेगा, यह केवल उसे और उसके आध्यात्मिक सहायकों की टीम को ही पता होगा। चूंकि समय आपके तल पर रैखिक है, मतलब लिनियर है, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार बीत जाने के बाद यह समय आपके पास वापस नहीं आ सकता। इसलिए क्या यह सच नहीं है कि किसी कार्य स्थिति का मूल्य तय करने में पैसे नहीं बल्कि समय सबसे बड़ा कारक होना चाहिए? किसी को दिया जाने वाला सबसे अच्छा उपहार समय का उपहार है। आप इसे किसी के साथ बिताना चुन सकते हैं, लेकिन आप उनसे और उनके साथ बिताए गए समय से जो प्राप्त करते हैं उसे आपके समय के निवेश के लाभांश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक परिदृश्य पर विचार करें जहां कोई अपनी मृत्युशैया पर है और फिर उसे अपने द्वारा चुने गए विकल्पों और अभी भी अधूरे रह गए कामों के बारे में याद आता है। यह सब इसलिए है क्योंकि उन्हें उस समय समय के मूल्य का एहसास नहीं था। यदि आप समय बिताने से पहले सचेत विचार
के एक पल को डूबने देते हैं तो हर पल का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हर पल उपचार कर सकता है और इसलिए समय को उपचारक कहा जा सकता है। लेकिन आप इस समय को कैसे और किस पर खर्च करना चुनते हैं, यह तय करेगा कि यह ठीक होने वाला है या नहीं। किसी के भी जीवन में सबसे निश्चित कारक समय है। हर कोई सीमित समय के लिए यहाँ है। आप इसे कहाँ और कैसे खर्च करना चुनते हैं, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। न केवल बिताया गया समय आपके जीवन में एक छाप छोड़ता है, बल्कि आप इसे किसके साथ या किसके लिए बिताते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। आप जिस किसी के साथ यह समय बिताते हैं वह आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है और आप भी उनके साथ यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। उस समय अवधि के दौरान जो कुछ भी होता है वह भविष्य में एक सुखद घटना को आकार देने का मार्ग प्रशस्त करता है या भविष्य के समय या जीवन काल में कर्मों को संतुलित करने का आह्वान करता है। हर अनुभव के साथ आप बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति या स्थिति को बहुत अधिक समय देने से अधिक महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। कभी कभी आप किसी व्यक्ति या स्थिति से उसके नियत समय से चिपके रह सकते हैं। सचेत निर्णय लेने से आप समय प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग जीवन की यात्रा में आत्मा द्वारा नियोजित अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ईश्वरीय समय भी काम करता है और अगर यह गलत हो जाए तो अवसर खो सकते हैं। इसलिए खोया हुआ समय खोए हुए अवसरों के बराबर है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपको अपना समय बुद्धिमानी से कैसे बिताना चाहिए, लेकिन वे आपको अपने अनुभवों के आधार पर सलाह दे सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। आपके विकल्प आपकी स्वतंत्र इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं। जीवन के हर मोड़ पर आप अपने समय के नियंत्रण में होते हैं। आप सक्रिय हो सकते हैं और सचेत रूप से चुन सकते हैं कि अपने समय के साथ कैसे काम करना है या निष्क्रिय होकर समय को खत्म होने दें। ईश्वर की इच्छा कभी भी व्यक्ति की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से व्यक्ति को ईश्वर की इच्छा के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए कहती है ताकि पृथ्वी पर एक साथ जन्म लेने के कई उद्देश्य पूरे हो सकें। आपका समय सिर्फ इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि आप इसे जहाँ चाहें वहाँ बिताना चुन सकते हैं। समय इसलिए भी कीमती है क्योंकि उस समय सभी लोग, परिस्थितियाँ और सबक एक बड़े, अधिक जटिल, सार्वभौमिक तरीके से एक साथ आए हैं। समय की जटिलता और उसके कामकाज को मानवीय दृष्टिकोण से समझना संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य 3 आयामी आयाम का हिस्सा है और समय चौथा आयाम है। इसलिए जो आपकी समझ से परे है वह आपके लिए तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप अगले स्तर पर नहीं पहुंच जाते। 3 आयामी तल की तरह अस्तित्व के कई आयाम हैं। विभिन्न आयामों पर प्राणी मौजूद हैं जो आपके लिए अज्ञात हैं। वे भी कर्म से बंधे हैं, पृथ्वी के लोगों से अलग और कम बंधनकारी। या तो वे उस तल पर प्राणियों की सेवा करके या वहां जीवन जीकर बंधे हुए हैं। एक बार जब आप पृथ्वी पर जन्म या पुनर्जन्म का चक्र पूरा कर लेते हैं तो आपको अस्तित्व के अन्य ग्रहों पर जाने की अनुमति होती है, लेकिन आपके दिल में मौजूद इरादे तय करेंगे कि कौन से सबक सबसे अच्छे तरीके से कहाँ सीखे जा सकते हैं और इसलिए आपकी चेतना आपको वहाँ ले जाती है। समय अस्तित्व के दूसरे तल पर महत्वपूर्ण हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और विभिन्न जीवन कालों में एकत्रित अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार उन्हें निष्पादित करने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए वर्तमान क्षण में रहें और आज ही कार्य करें। आज आप जो चुनते हैं
वह तय करेगा कि आप कल अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे। अच्छी तरह से योजना बनाएं और हमेशा याद रखें कि समय सीमा के भीतर काम करना कितना ज़रूरी है। आपको लगातार ट्रेडमिल ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यह जानने के लिए कहा जा रहा है कि आप समय का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं और इसे कैसे कर सकते हैं। आपके आसपास के लोगों की नज़रों और जीवन में आपकी कीमत क्या होगी, यह इस बात पर निर्भर है कि आप समय का कितना अच्छा उपयोग करना चुनते हैं। आपको इस बात के लिए याद किया जाएगा कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। इसलिए हर सेकंड का महत्व समझें। आप अपने द्वारा किए गए कामों और उन्हें करने के तरीके पर पीछे मुड़कर देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने उन्हें निष्पादित करने के लिए समय दिया। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप जो करते हैं उसे कैसे करना है, यह चुनना कितना आवश्यक है। याद रखें, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही स्थिति और लोगों को सही समय देना ही आपकी सुखद यादों का हिस्सा होगा। हर पल को जीवन के लायक बनाएं। 13 मार्च 2021। स्रोत ऋषि मार्कंडेय। जय श्री माता जी।